पहली बात जो आपने कही थी वैसी साहब की सुप्रीम कोर्ट के भी जज ने शिवलिंग सपोज टू बी फाउंड लिखा था, ऑट टू बी फाउंड लिखा था। अब ये तो विश्वास की बात है। इंप्यून्ड ऑर्डर क्यों कहा गया? क्योंकि वो अभी कंटेंशन है, उस पर अंतिम फैसला नहीं आया है। फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब जल्दबाजी करके उसे फाउंटेन आप क्यों कह रहे हैं? जैसे हम लोग बार बार कह रहे हैं कि शिवलिंग का दावा है, वैसे आपको भी कहना चाहिए कि दावा है कि फाउंटेन है। आपने तो जाकर वहां पर देखा नहीं है, अपनी तरफ से आप वर्डिक्ट क्यों पास करें? दूसरी बात, एक्स पार्टी ऑर्डर पास क्यों नहीं होते? जब भी कोई सूट फाइल होती है, मटेरियल एविडेंस ऐसा मिलता है जिससे केस की फाइनल हियरिंग को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए, उसको बचाने के लिए एक्स पार्टी ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि उसको सुरक्षित रखा जाए। वैसे साहब नहीं किया जाता एक्स पार्टी ऑर्डर। एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं किया जाता, ना रिप्रेजेंटेटिव सूट में किया जाता। सुनिए, मैं नहीं सुनिए मैडम, आप सुप्रीम कोर्ट को लोअर कोर्ट के बराबर कर रही हैं। कैसा कर सकते हैं लोअर कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के बराबर? प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। जब दो पार्टीज आपके सामने हैं और अंजना ओम कश्यप एक पार्टी है, असद एक पार्टी है, और आप ऑब्जेक्ट करते हैं सर्वे को, कमिश्नर को, अपॉइंटमेंट को, क्योंकि असद ने कहा कि कमिश्नर एक्स होना चाहिए। फिर सर्वे करने वाला रिपोर्ट नहीं देता कोर्ट को अभी, और मैं दौड़ता हूं कोर्ट को कि सर अंजना ओम कश्यप के पास घर में ये मिल चुका है। बगैर आपको सुने कोर्ट बोलता है हाँ आप सील कर दो। अरे फिर सर्वे किस कमिश्नर क्यों बनाया गया था अपने? वो तो रिपोर्ट देना चाहिए ना उसको, कोर्ट को। पर मटेरियल एविडेंस को प्रोटेक्ट करना भी तो अनफेयर नहीं है तो क्या है? और मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि 1986 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, बगैर मुसलमानों को सुने, जब कंप्यूटर भी नहीं था दुनिया में, 30 पेज का ऑर्डर 5-10 मिनट में दे दिया गया और ताले खोल दिए गए, और बूटा सिंह साहब होम मिनिस्टर जाकर शिलान्यास करा देते हैं। मैडम, हम इसी तरीके से तो हमने बाबरी मस्जिद को खोया है ना। तो उन तमाम तरीके हमको याद हैं, किस तरीके से हमारे से मस्जिद छीन ली गई। तो हम वो तरीकों पर आज हम एक बार नुकसान उठाते हैं, दूसरे बार नुकसान उठाएंगे क्या? इसीलिए हम ये कह रहे हैं क्या बगैर हमको सुने आप तारीफ को दोहरा रहे हैं। ठीक है, इस पर भी मैं लौटूंगी, इसका जवाब दीजिए सुधांशु जी। वो बार बार कह रहे हैं कि वही टेक्स्ट बुक जो आपका फॉर्मूला है, जो आपने अयोध्या में किया, वही आप हर जगह कर रहे हैं। और वो कहते हैं बार बार कि मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि अब हर जगह ये लोग यही फॉर्मूला अपनाएंगे। देखिए, इन्होंने 1986 के जजमेंट की बात कही राजीव गांधी जी के जमाने में, तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं जिस संदर्भ में ये जजमेंट की बात कह रहे हैं, उस केस में मुस्लिम पक्षकार 1961 तक पक्षकार ही नहीं थे। 1949 में मूर्तियां प्रकट हुई थी, और 12 साल का लीगल टाइम फ्रेम होता है कि अगर आप कोई प्रॉपर टाइटल सूट करना चाहते हैं तो 12 साल के बाद आपका क्लेम खत्म हो जाता है। 11 दिन बचे थे 12 साल पूरा होने में, तब मुस्लिम पक्ष उसमें पार्टी बना है। चूंकि उन लोगों के ये बाकायदा बहुत से मुस्लिम थिंकर्स ने लिखा हुआ है कि मुस्लिम पक्ष का विचार तो नहीं करना चाहिए, उस समय सेकुलर नेताओं और ओवैसी जैसे नेताओं के भड़काने की वजह से हुआ था, इसलिए यह परिस्थिति उत्पन्न हुई थी। और दूसरा, मैं एक और बात पूछना चाहता हूं साहब, आपने फव्वारे का तो इस्लाम से कोई कनेक्शन नहीं बताए। कृपया यह बता दें कि ज्ञान वापी मस्जिद नाम है, यह ज्ञान शब्द और वापी शब्द का इस्लाम से क्या कनेक्शन है, यह मुझे बता दें। और तो छोड़िए, काशी का इस्लाम से क्या कनेक्शन है, यह इतना बता दें। और बड़े वकील हैं ओवैसी साहब, मगर मैं कोट करना चाहता हूं, सलमान खुर्शीद साहब इस देश के कानून मंत्री रहे, और ओवैसी साहब से कम बड़े वकील नहीं, शायद उनसे बड़े वकील हैं। उन्होंने अभी जो अपनी किताब लिखी थी यूपी चुनाव से पहले, अयोध्या राइजिंग, उसमें उन्होंने काशी के ऊपर एक चैप्टर लिखा है, और लिखा है 1114 से तोड़ना शुरू हुआ, बार बार वह मंदिर बनता रहा, और फाइनली उन्होंने लिखा है औरंगजेब ने 1669 में वहां पे मंदिर को तोड़ा एंड मेड द मॉस्क ऑन इट्स प्लेस। ये कौन लिख रहा है? भारत का पूर्व कानून मंत्री और ओवैसी साहब से जो भी होगा बराबर का, अथवा उनसे बड़ा करेगा ना। अब किसी किताब में किसी पूर्व कानून मंत्री ने कुछ लिख दिया, उससे तो फैसला नहीं होगा ना। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, तो वैसे साहब मुझे बताइए, अयोध्या के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ आज माफ कीजिएगा काशी के मामले में आप उम्मीद भरी निगाहों से अभी देख रहे हैं, लेकिन आपने जब अयोध्या पर फैसला आया था तो मुझे अच्छे से याद है सर, आपने लिखा था उस दिन फैसला आने के बाद कि बाबरी मस्जिद थी, है, रहेगी, जैसा आप आज काशी के लिए लिख रहे हैं, ज्ञान वापी के लिए लिख रहे हैं। तो फिर आप अपनी सहूलियत के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, अपनी सहूलियत से कटघरे में खड़ा कर देते हैं सर। नहीं, देखिए सम्मान के साथ डिसएग्री कर सकते हैं, यही तो आप समझिए बात को प्लीज मैडम। सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
थे जो आज दुनिया में नहीं है। जस्टिस जे.एस. वर्मा ने क्या कहा था, वो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। मुझे सुप्रीम कोर्ट के और कोर्ट के फैसलों से डिसएग्री करने का पूरा इख्तियार है, और मैं डिसएग्री किया हूं और जिंदा जब तक रहूंगा, अगर मुझे समझ में आया डिसएग्री करूंगा। और मैं आपको और एक बात बता रहा हूं, जब सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि आज का ये वर्डिक्ट को मैं इसलिए डिसएग्री करता हूं क्योंकि ये विक्ट्री है फेथ की फैक्ट्स के ऊपर, और इससे मुस्तकबिल में फ्यूचर में नए नए मुश्किलात पैदा होंगे। मैंने काशी, ज्ञानवापी और मथुरा और टीले वाली मस्जिद का जिक्र किया था। बदबख्ती की बात है कि आज मैं सच साबित हो रहा हूं। लेकिन ओवैसी साहब, जब जब आप ये जिक्र करते हैं तो मैं भी इसका जवाब ये देती हूं कि अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, तीनों जगहों पर जब हिंदू तीर्थ स्थली जाते हैं वो अपने भगवान को नहीं पूज पाते हैं, वो वहां की मस्जिद की दीवार को छूकर लौट आते हैं। ऐसे में उनकी आस्थाओं को दरकिनार करते हुए ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम क्यों है सर? ये मुगल वर्सेस इंडियंस है, मुगल शासकों के खिलाफ है ना, अपनी हिस्ट्री को रिक्लेम करने के लिए। तो मैडम सुनिए मैडम, आ रही हूं सुधांशु जी। तो फिर एक आप क्यों 500 साल की बात कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं ना कि 2000 साल पहले चले जाइए, 3000 साल पहले चले जाइए, जब जैनों के मंदिरों को तोड़ दिया गया, आज भी निशानियां हैं। आप 4000 साल पहले चले जाइए, बुद्धिस्टों के स्तूपा को बदल के मंदिर बना दिया गया, आप चले जाइए। बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि 50,000 साल पहले भारत में अफ्रीका से लोग आकर भारत को बनाए, 40,000 साल पहले ईरान से फार्मर्स आए थे, उसके बाद स्टेप से लोग आए थे। अरे चले जाइए ना, क्यों 500 साल, भाई 1000 साल जाइए, 2000 साल जाइए, 3000, 40,000, 50,000 साल पहले चले जाइए। उनके लिए कोर्ट का रास्ता तो खुला ही हुआ है ना सर? हाँ, बिल्कुल 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 मैडम, मैं आपसे सुनिए, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं। औरंगजेब जिम्मेदार है जो नौजवान बेरोजगार है, बाबर जिम्मेदार है क्योंकि डॉलर 80 रुपये हो गया, अकबर जिम्मेदार है क्योंकि आज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, यकीनन मुगल जिम्मेदार है। देश के प्रधानमंत्री तो दूध के दूल्हे में, वो तो जिम्मेदारी नहीं है। बेरोजगारी के, कीमतों के इजाफे के, डॉलर 80 रुपये होगा, मुगल जिम्मेदार है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं सलाम करता हूं आपके इस बयान को।